नमस्कार दोस्तों, मैं रंजित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीपीएससी प्लस पे। साथियों, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं मौर्य काल की कला और वास्तुकला पर संक्षिप्त टिप्पणी। तो किस प्रकार से आप लोग एग्जाम में उत्तर लिखेंगे उसका हम लोग एक मॉडल आंसर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आइए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि इस प्रश्न का आपको एक भूमिका तैयार करना है, यानी कि परिचय, इंट्रोडक्शन आप लोग लिखेंगे। इंट्रोडक्शन में आप लोग को क्या लिखना है दोस्तों? तो इंट्रोडक्शन में आप लोग लिखिएगा कि प्राचीन काल से ही बिहार कला एवं संस्कृति के विकास का प्रमुख केंद्र रहा है। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ इसमें आप लोग मेंशन करिएगा कि बिहार में आज भी पाषाणकालीन मानव संस्कृति के साक्ष्य उपलब्ध है। चलिए, इसके बाद आप लोग चूंकि मौर्य कला एवं वास्तुकला पर संक्षिप्त टिप्पणी कर रहे हैं तो आप लोग को ये बताना है थोड़ी सी मौर्य कला के बारे में। तो मौर्य काल आप लोग जानते हैं कि लगभग 322 ईसा पूर्व से 150 ईसा पूर्व तक रहा था। भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण काल था। ये चीजें आप लोग मेंशन करिएगा, जिसने कि कला एवं वास्तुकला के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया। ठीक है दोस्तों, इस काल की कला और स्थापत्य शैली बौद्ध धर्म के प्रभाव में विकसित थी और भारतीय कला के इतिहास में एक नया युग का सूत्रपात किया। ये चीजें आप लोग मेंशन में लिख सकते हैं। चलिए, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि मेन पार्ट में यानी कि मुख्य भाग में आप लोग को क्या लिखना है। साथियों, मुख्य भाग में आप लोग ये मेंशन कर सकते हैं कि मौर्य काल की जो विशेषता थी, मौर्य काल की जो कला थी उसकी क्या विशेषता थी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग एक एक करके विशेषता देखते हैं। पत्थर पर नक्काशी, देखिए उसमें पत्थर की नक्काशी की जाती थी। ये पहली बार हुआ था मौर्य कला में, जब मौर्य काल की कला में जब पत्थर पर नक्काशी किया जा रहा था और उस पे जो है पॉलिश किया जा रहा था। देखिए, मौर्य काल में पत्थर की नक्काशी का व्यापक रूप से उपयोग किया गया था। साथ ही साथ स्तंभों एवं मूर्तियों पर अन्य संरचनाओं पर अत्यंत कुशलता से नक्काशी की गई थी और उस पे साथ ही साथ पॉलिश भी किया जाता था। इस चीज को भी इसमें मेंशन करिएगा। साथ ही साथ बौद्ध धर्म का प्रभाव, तो देखिए मौर्य काल की जो कला है उस पर बौद्ध धर्म का स्पष्ट रूप से प्रभाव दिखता है। मौर्य काल में बौद्ध धर्म का जो प्रतीक है, मूर्तियां है, उसका व्यापक तौर पे उपयोग किया जाने लगा। इसमें मौर्य काल की कला में जो है प्राकृतिक तत्व भी विद्यमान दिखाई देता है कि मौर्य काल में प्राकृतिक तत्व जैसे कि पौधों, जानवर, मनुष्य को काफी महत्व दिया जाता था और इनका भी चित्रण किया जाता था। इसमें देखेंगे तो यथार्थवाद दिखता है। मौर्य कला में यथार्थवाद का स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है। मूर्तियां एवं नक्काशी वास्तविक जीवन दृश्य और व्यक्तियों को भी दर्शाती है, यानी कि ऐसा लगता है कि ये चित्र जो है निश्चित तौर पे वास्तविक है। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं मौर्य काल की जो प्रमुख विशेषता है, इसमें मेन चीजें आप लोग में आंसर में क्या क्या मेंशन करना जरूरी है, तब आपको 5 नंबर मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग मेंशन करिएगा कि मौर्य वास्तुकला की विशेषताएं, और मौर्य वास्तुकला में सबसे जो पहला विशेषता आता है इसका यह है मौर्य काल में जो स्तंभ का निर्माण किया जाने लगा, जैसे कि अशोक स्तंभ देखेंगे दोस्तों। और एक जो है आपको ये फिगर जरूर बनाइएगा। अगर आप मौर्य काल से जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जिस प्रकार से टिप्पणी पूछा जाए या लॉन्ग पूछा जाए, तो आप लोग जो है अशोक स्तंभ जरूर लिखिएगा। इसमें जो है आप लोग को अशोक स्तंभ जरूर बनाना है दोस्तों। अगर आप अशोक स्तंभ बनाएंगे तो ये निश्चित मान के चलिए कि 1 से जो है आपको 2 नंबर का वेटेज मिल सकता है, अधिक आपको मिलेगा। चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं मौर्य काल के सबसे जो प्रसिद्ध वास्तुशिल्प है, संरचना, उसमें स्तंभ जो है शामिल है और इन स्तंभों पर अशोक के शिलालेख उत्कीर्ण किए जाते थे। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए क्या है कि मौर्य स्तंभ जो है इसकी विशेषता इसमें मेंशन जरूर करिएगा। मौर्य स्तंभ जो है एक ही पत्थर पर बने हुए होते थे, यानी कि आप इसको कह सकते हैं कि एकास्म था, यानी एक ही पत्थर पर बने हुए चीज को क्या बोलेंगे, तो एकास्म बोलेंगे। तो मौर्य स्तंभ क्या था, एकास्म होते थे। तो ये चीज मेंशन करिएगा। इसमें एक बेलनाकार आधार, चमकदार पॉलिश और शीर्ष पर सुंदर नक्काशी की जाती थी। सबसे प्रसिद्ध अशोक स्तंभ सारनाथ है, जिस सारनाथ में स्थित स्तंभ है, जिसमें कि सारनाथ का जो शीर्ष है वो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में भी उपयोग किया जा रहा है।
लौरिया नंदनगढ़ और लौरिया अरेराज के स्तंभ भी प्रसिद्ध है। और चूंकि लौरिया नंदनगढ़ और लौरिया अरेराज का स्तंभ आपका कहां से है दोस्तों, बिहार से है। बिहार से है तो इसको जरूर आप लोग मेंशन करिएगा, ठीक है दोस्तों, तो इसको जरूर मेंशन करिएगा। इसके साथ ही साथ आप लोग बताइएगा कि स्तंभों पर अशोक के शिलालेख खोदे होते थे जो उनके धार्मिक और नैतिक संदेशों को व्यक्त करते थे। ये चीजें भी आप लोग उत्तर में मेंशन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए, अगर आपको अलग से भी स्तूप आ सकता है टिप्पणी करने के लिए, तो अब हम लोग देखते हैं मौर्य काल में जो स्तूप बना उसके बारे में, ठीक है दोस्तों। तो स्तूप, बौद्ध धर्म से जुड़े स्तूपों का निर्माण भी मौर्य काल में हुआ था, ठीक है। और इन स्तूपों में बुद्ध के अवशेष को रखा जाता था, यानी जो बुद्ध का अवशेष होता था वो उसको किसमें रखा जाता था, तो इसी स्तूप के अंदर रखा जाता था दोस्तों। कहां रखा जाता था, स्तूप के अंदर रखा जाता था। अब हम लोग देखते हैं स्तूप की कुछ विशेषताएं। स्तूप जो है बौद्ध धर्म के स्मारक होते थे जिसमें बुद्ध के अवशेष रखे जाते थे। क्या रखे जाते थे, तो गौतम बुद्ध के निर्माण के बाद उनका जो अवशेष था उसको रखा जाता था। सर्वप्रथम स्तूप जो है अशोक द्वारा निर्मित किए गए। मौर्य काल में भी सर्वप्रथम जो है स्तूप का निर्माण जो है अशोक के ही शासन काल में करवाया गया। सारनाथ, संकिसा और सांची के स्तूप जो है प्रसिद्ध है। इसका उदाहरण आप लोग देख सकते हैं। और स्तूप गोलाकार होते थे जिसमें कि हर्मिका, छोटी रेलिंग और तोरण, द्वार और चैत्यालय, पूजा स्थल होते थे। चलिए दोस्तों आगे हम लोग बढ़ते हैं और गुफा के बारे में देखते हैं। अब देखिए, मौर्य काल में जो है आपको गुफा का भी निर्माण किया जाने लगा। क्या किया जाने लगा, गुफा के निर्माण। तो कुछ स्थानों पर, यानी हर स्थानों पे नहीं, लेकिन कुछ स्थानों पर चट्टानों को काटकर गुफा भी बनाए गए मौर्य काल में। तो इसको भी आप लोग मेंशन करिएगा। और इसी में आप लोग को बताना है कि बराबर और नागार्जुनी की गुफा चूंकि बिहार में है तो इसको आप लोग को मेंशन करना जरूरी है। और ये जो गुफा था बराबर नागार्जुनी की गुफा, ये आजीविक संप्रदाय को दान में दे दिया गया था, यानी कि इनको तपस्या करने के लिए, रहने के लिए गुफा दिया जाता था। क्योंकि उस समय जो राजा महाराजा होते थे वही लोग महल में रहते थे, उनके पास ही बड़े बड़े घर होते थे। बाकी लोगों के पास तो ज्यादातर जो है फूस के मकान होते थे। तो उस समय जो है गुफा के काट करके और उसमें तपस्वी लोग को रहने के लिए दान में दे दिया जाता था। गुफाओं की दीवारों पर अत्यंत चिकनी और पॉलिश युक्त होती थी, यानी ये जो गुफा बनाए गए हैं इनके दीवार को पॉलिश कर दिया जाता था, चिकना कर दिया जाता, ताकि रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। इसमें आप लोग को दर्शाना है कि लोमस ऋषि गुफा में पहली बार वास्तुकला में नक्काशी की गई थी। तो ये चीज भी आप लोग इसमें मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा आप बता सकते हैं कि बौद्ध भिक्षुओं को रहने के लिए विहारों का निर्माण किया गया था। तो आप लोग को जो है इसके अलावा इसमें मौर्य वास्तुकला में आप लोग जो है बिहार को भी मेंशन कर दीजिएगा और इसको भी लिख दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं कि मौर्य कला और वास्तुकला का महत्व क्या है, यानी ऐसा क्या महत्व है। तो हम लोग देखते हैं महत्व के बारे में। तो मौर्य कला और वास्तुकला के महत्व इस प्रकार से है कि भारतीय कला का यह आधार था, यानी उस समय जो है आप लोग देखेंगे मौर्य काल में जब वास्तुकला का विकास हुआ तो उसके बाद निरंतर जो है इसका विकास होता रहा। तो आप लोग लिख सकते हैं कि ये भारतीय कला का आधार है। मौर्य कला और वास्तुकला ने भारतीय कला के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अलावा बौद्ध कला का प्रारंभ इसी समय से बौद्ध कला का भी प्रारंभ हुआ। मौर्य काल में बौद्ध कला का उदय हुआ और बौद्ध धर्म से संबंधित गौतम बुद्ध की मूर्ति वगैरह भी बनाए जाने लगे। तो ये चीजों को आप लोग जो है इसमें मेंशन करिएगा। ये मौर्य कला और वास्तुकला के महत्व को दर्शाता है। शिलालेखों का संरक्षण। तो मौर्य स्तंभों पर उत्कीर्ण शिलालेख के माध्यम से हमें उस काल के इतिहास और संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है। दोस्तों अगर देख रहे होंगे कि मौर्य काल में जो स्तंभ बनाए जाते थे उस पे जो कुछ लिखा जाता, कोई भी चीजें लिखा जाता था, तो हम लोग आज इसीलिए मैंने उसको देख पाते हैं, समझ पाते कि उस पे लिखा जाता था। अगर उस पे कुछ शिलालेख उत्कीर्ण नहीं किया जाता तो हमें मौर्य काल के इतिहास के बारे में बहुत सारी जानकारी नहीं मिलता। तो ये चीजें जो है यहाँ पर आप लोग मेंशन करते हैं, तो ये भी जो है आप लोग जो है इसका महत्व में लिख सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी।